नीतीश कुमार फिर से जो है वो फ्लोर टेस्ट में पास हो चुके हैं। आज बिहार सरकार का फ्लोर टेस्ट था गठबंधन के बाद, और जो है नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो चुके हैं। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार जो आने वाला जो समय 2025 से पहले जितना भी अभी समय बचा है 1-1.5 साल, उसमें नीतीश कुमार क्या कर पाते हैं, बिहार की जनता के लिए क्या कर पाते हैं, दर दर भटक रहे बिहारी मजदूर के लिए क्या कर पाते हैं। आइए आपको हम एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। जब से 2020 में जब बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो 1.5 साल से 2 साल के एवज में वो बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार चली। उसके बाद फिर से नीतीश कुमार 8वीं बार पलटी मार के वह तेजस्वी यादव के आरजेडी की पार्टी में गए, और बिहार में फिर से 2 साल वह जो था आरजेडी और जदयू की गठबंधन की सरकार चली, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। इसी बीच फिर क्या हुआ, जैसे ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ 22 जनवरी को, उसी के 2 से 3 दिन बाद जो है फिर से बिहार में की सत्ता में सुगबुगाहट होने लगी, और नीतीश कुमार जो है फिर से वह बीजेपी में एनडीए में चले गए। तो फिर से जो था वह 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, और अब उनका आज जो था फ्लोर टेस्ट था वो फ्लोर टेस्ट हो चुका है। नीतीश कुमार जो है वह शपथ कर पूर्ण रूपेण वो सत्ता में बने रहेंगे। अब और जो है आने वाला 1.5 साल जो अभी बाकी है, जो 1 साल 15 महीना 17 महीना जो भी अभी बाकी है 25 के इलेक्शन में आने में, उतना 1.5 साल में अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आज से नहीं पिछले 18 साल से हैं, और पिछले 18 साल से बिहार की क्या स्थिति है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के मजदूर किस तरीके से दूसरे राज्य में मार खा रहे हैं, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, ना रहने का ठिकाना होता है, ना खाने का ठिकाना होता है, किस तरीके से उनके साथ दूसरे राज्य में बुरा व्यवहार होता है। और बिहार के नेता सिर्फ सत्ता में कभी आरजेडी में जाके कभी बीजेपी में जाके अपना कुर्सी पे वो बचे रहते हैं। लिख लौड़ा पर पत्थरान पर नेता को जब तक हम लोग चुनते रहेंगे तब तक बिहार का हालत है इसी तरीके से होता रहेगा। जब तक बिहार में 10 आर्मी वाला का लड़का, जब तक बिहार में 10 किसान का लड़का, जब तक बिहार में 10 मजदूर का लड़का विधानसभा में जब तक नहीं बैठेगा, तब तक बिहार का स्थिति ये लोग सही होने नहीं देगा। ये लोग कसम खा के ही विधानसभा में ये चीज़ का बैठता है कि बिहार के जो लोग बाहर में मार खाने खाए उससे उनको क्या लेना देना है। क्या कि बिहार के बाहर मजदूर जो भी रहते हैं वो कोई एमपी एमएलए का बेटा नहीं है। एमपी एमएलए का बेटा वह तो एसी कूलर में रहता है और ज़िंदगी उसका मस्त कटता है, वो लोग को कोई लेना देना है। उसको सिर्फ आप वोट दे दीजिए। अब आपसे जो वह संबंध जो वह रखता है, आपके पास जो एमपी एमएलए आता है वो सिर्फ वोट लेने के लिए आता है, आप उसको वोट दे दीजिए। वोट ख़त्म, इलेक्शन में वो जीत गया, एमपी एमएलए बन गया, 5 साल तक वो आपको खोजेगा नहीं, फिर 5 साल बाद खोजेगा जब उनको फिर से आपको वोट लेना होगा। तो कहीं ना कहीं यह तात्पर्य निकलता है कि बिहार के नेता जो है जनता को सिर्फ वोट देते ही समय खोजती है, विकास के नाम पे 0 बटे सन्नाटा कर देता है। बिहार में अगर आप बिहार में घर है, आपको अगर अच्छा शिक्षा लेना होगा, आपको राजस्थान जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, बेंगलोर जाना होगा, बड़े बड़े महानगर जाना होगा जहाँ जो है आपको उच्च शिक्षा मिल सके। अगर आपको उच्च तरीके का इलाज चाहिए, बढ़िया इलाज चाहिए, तो आपको दिल्ली एम्स जाना होगा, बड़े बड़े शहर बेंगलोर जाना होगा, इलाज कराने के लिए हैदराबाद आना होगा। और अगर आपको अच्छा काम की भी ज़रूरत है, अच्छा की गिरा से गिरा हुआ भी अगर आपको काम, इधर बोला ना तमिलनाडु का एगो नेता बोले थे ना कि बिहारी मजदूर तमिलनाडु में बाथरूम साफ करने के लिए आते हैं, बिहारी मजदूर तमिलनाडु में जो है रोड पे झाड़ू लगाने के लिए आते हैं। क्या कीजिएगा, स्थिति है वैसा है तो क्या नहीं बोलेगा। इस तरीके से जो है दूसरे राज्य में अगर आपको खाना, अगर आपको अपना बिहार में नहीं, आपको बिहार में रोजगार मिल रहा है, नहीं आपको बिहार में स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, नहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही कर पा रहे हैं, नहीं बिहार में जो है रोजगार लगा पा रहे हैं, तो ये लोग मुख्यमंत्री इसीलिए बनते, ये लोग नेता इसीलिए बनते हैं ताकि आपको दूसरे राज्य में भेजने के लिए आपको मजबूर कर दे। आपके भी ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है तो आपको तो कहीं ना कहीं काम तो करना ही पड़ेगा। बाकी अभी जो है फ्लोर टेस्ट के बाद पुनः नीतीश कुमार फिर से सत्ता में बरकरार रहेंगे, और अब देखना यह है कि आने वाला जो भी 1-1.5 साल अभी इलेक्शन में 25 का इलेक्शन में बाकी है, तो उसमें नीतीश कुमार इस बीच में क्या कर पाते हैं। अभी तक तो 18 साल में कुछ कर नहीं पाए हैं। 2010 के बाद जो है नीतीश कुमार जो शपथ ग्रहण लिए हैं, अभी तक नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। हाँ, 10 से पहले जो था उन्होंने बिहार में बहुत विकास किया था। बिहार की रोड की स्थिति क्या थी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में वही लालटेन, वही मोमबत्ती से ज़िंदगी डिबिया से डिबरी में पढ़ के लोग बड़े बड़े अधिकारी बन पा रहे थे। तो उस डिबरी से जो है मुक्ति वो बिहार के नीतीश कुमार ने दिया। यह कहीं जो है छुपा हुआ बात नहीं है। आपने रोड दिया बिहार में, आपने बिजली दिया बिहार में, आपने हल्का शिक्षा का स्तर को भी ऊँचा किया था।
आपने प्रोत्साहन राशि से लेकर साइकिल राशि तक बच्चों को दी थी, लेकिन 2010 के बाद आपने बिहार में 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं किया है। बिहार में जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अशिक्षित है, उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं किया है। लेकिन ऐसा व्यवस्था भारत के सभी स्टेट में वहाँ के सरकार करते हैं, ताकि हमारे राज्य में जो भी अशिक्षित आदमी है, जो कम पैसा के कारण नहीं पढ़ लिख पाते हैं, उसको यहीं रोजगार मिले। और बिहार के लोग जो अशिक्षित हैं वो दूसरे राज्य में मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। अशिक्षित क्या शिक्षित, अशिक्षित जो भी मीडियम परिवार के, जो मध्यम परिवार के हैं, उन सभी का बिहार में जो है वही स्थिति है। तो अब पुनः जो नीतीश कुमार की सरकार वो फिर से चलेगी। अभी एनडीए और बीजेपी, एनडीए की जो बिहार में जदयू और गठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार अब देखना यह है कि यह तीनों मिलकर किस तरीके से सरकार चलाती है। बिहार में जो भी पिछले 1 साल में हुआ है, भले कहने का जो भी कहे, लेकिन यह बात तो सत्य है कि मात्र जो है तेजस्वी यादव ने तेजस्वी यादव जो है मात्र वह 3 महीने में तेजस्वी यादव जो है वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 2 लाख लोगों को बिहार में रोजगार दिया है, शिक्षक बनाया है डायरेक्ट रूप से। ये कहीं भी छिपी हुई बात नहीं है। आपको किसने रोका था? आपके पास भी इतना दिन से शिक्षा विभाग था। आप पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे थे। 2014 में आप वैकेंसी निकाले थे, आजकल करके 2019 में वैकेंसी आप निकाले। उसके बाद फिर से आप उसमें आने के बाद डोमेस्टियलिटी हटा दिए और सब तरीके के तरह तरह का बात करके जो है विद्यार्थी को उनके मंजिल पहुंचते पहुंचते उनको शिक्षक बनते बनते आपने रोका था। तो इस तरीके से अब देखना यह है कि आने वाली जो अब नई सरकार है, अब नई तरीके से ये लोग सिरे से किस तरीके से काम करती है, बिहार को कुछ नया दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। बाकी आगे की जो भी अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।